नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉजिकल मीडिया फीड में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपको अपने चैनल में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसके पीछे क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं। हम बचपन से कुछ ना कुछ चीज़ें देखते हुए आते हैं या फिर सुनते हुए आते हैं, पर उनके पीछे क्या कारण है, वह क्यों हुआ, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो उन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर हम आपके पास यहाँ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुंती पुत्र कर्ण अर्जुन से क्यों हार गया। दोस्तों, जैसा कि हम बचपन से महाभारत की कहानी सुनते हुए आ रहे हैं, हमने युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण, कर्ण, दुर्योधन, एक से एक योद्धाओं के बारे में सुना हुआ है। पर जहाँ पर भी कर्ण का नाम आता है, वहाँ पर सब उसकी शक्ति और उसके दानवीर होने की कहानी हर जगह सुना देते हैं। पर क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि जब कर्ण इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था, बुद्धिमान भी था, फिर भी वो अर्जुन से कैसे हार गया? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु जैसा कि हम जानते हैं, उसका रथ धरती में फंस जाने के कारण हुआ था। जब वह अपना रथ का पहिया धरती से निकाल रहा था, ठीक उसी समय अर्जुन ने उस पे प्रहार करके उसकी मृत्यु कर दी थी। पर क्या ये सच है? आइए हम बताते हैं इसके पीछे जुड़ी कुछ कहानियों को। कुंती पुत्र कर्ण को 3 श्राप मिले थे जिसके कारण वह युद्ध में हार गया था। पहला श्राप, गुरु से अभिशाप। कर्ण ने पांडवों और कौरवों की तरह द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कभी शास्त्रों की शिक्षा नहीं ली थी, तो उसने फैसला किया कि वो एक अच्छे गुरु की तलाश करेगा। उसकी तलाश परशुराम में आकर समाप्त हो गई थी। पर कर्ण ब्राह्मण न होने के कारण शिक्षा लेने में असमर्थ था, क्योंकि परशुराम जी का केवल एक ही नियम था, वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। एक दिन परशुराम जी जब टहल रहे थे तो कर्ण की उनसे मुलाकात हुई। उसने अपना आपको ब्राह्मण बताकर उनके यहाँ शिक्षा प्रदान कर ली। ऐसे ही करते करते कर्ण ने वहाँ पे शिक्षा सीखनी आरंभ कर दी। कुछ समय बाद एक दिन परशुराम जी और कर्ण बाहर कहीं घूमने निकले। रास्ते में जाके उन्होंने आराम करने की सोची, तो वह कर्ण की गोद पे सर रख के लेट गए। कुछ समय बाद एक कीट वहाँ पर आया और वह कर्ण के पाँव में काटने लगा, पर गुरु की नींद खराब ना हो इस कारण उसने उस कीट को नहीं मारा। उस कीट ने कर्ण के पाँव को इतना ज़्यादा काट दिया कि उसमें छेद हो गया और वहाँ से खून निकलने लग गया। जब वह खून बह बह के उनके गुरु परशुराम की त्वचा में आकर लगा, तो उन्हें उसकी गर्मी से जब होश उठा तो उन्होंने पूछा कि ये कैसा हुआ। तो कर्ण ने बताया कि इस कीट के कारण यह सब कुछ हुआ। तो परशुराम जी को तभी उस पर शक हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना कभी भी दर्द सहन नहीं कर सकता, यह केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। यह सब सुनने के बाद कर्ण ने अपने गुरु को सब सच सच बता दिया। यह सुनकर परशुराम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तेरा असली शत्रु तेरे सामने आएगा तो तू ये सारी विद्या भूल जाएगा। दूसरा अभिशाप, परशुराम जी के आश्रम में रहते हुए हर कोई शास्त्रों की अच्छी शिक्षा के बारे में सीखता रहता था। कर्ण भी बहुत ही ध्यान से और मन लगाकर शास्त्रों का ध्यान लगा रहता था और सीखता रहता था। एक दिन उसने भागती हुई एक गाय को अपनी तीर का निशाना बना दिया। तभी वहाँ पे उस गाय का मालिक जो कि एक ब्राह्मण था वहाँ पर आ गया। उसने ये सब देखा और कर्ण को श्राप दिया कि तूने एक निर्बल निहत्थे जानवर को मारा है और तेरी मृत्यु भी उसी समय पर होगी जब तू निहत्था और निर्बल होगा। तीसरा अभिशाप, धरती का अभिशाप। एक दिन जब कर्ण अपने अंग देश में, जहाँ का वो राजा था, सैर सैर कर रहा था, तभी उसने एक लड़की को रोते हुए देखा। कर्ण उसके पास गया और उसके रोने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि वह घी का मटका लेकर जा रही थी और वह उससे फूट गया। तो कर्ण ने बोला, कोई नहीं, मैं तुमको नया लेके दे देता हूँ। पर वह लड़की रोने लगी। उसने कहा, नहीं, मुझे यही मटका चाहिए था, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे मारेगी।
यह सब सुनकर दानवीर कर्ण बहुत मुस्कुराया और उसने मिट्टी में पड़ा हुआ घी हाथ से उठाकर और मुंह से उठाकर दबा दबा कर मटके में भरना शुरू कर दिया। तभी कर्ण को एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो उसने देखा उसकी हाथ में मुट्ठी में धरती माँ है। कर्ण की इस हरकत से धरती माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्ण को अभिशाप दिया कि तेरे जीवन के जरूरी जंग में तेरा पहिया ऐसी जगह फंसेगा जहाँ तेरी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।